हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। नर्सिंग को प्रोफेशन क्यों बोला गया है, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन के बारे में अपन आज डिस्कशन करेंगे। यदि आप लोग को और वीडियोस के जो कोई भी टॉपिक्स के रिगार्डिंग आप लोग को वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर उस टॉपिक का नाम जरूर लिखें। तो आज जो हम जैसे कि लेके चल रहे हैं वो है अपने पास जैसे कि जो टॉपिक है नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। नर्सिंग को प्रोफेशन क्यों बोला गया है उसके बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे कि जैसे अलग अलग एक जैसे प्रोफेशन के अंदर जैसे कोड ऑफ एथिक्स वगैरह जो रूल्स रेगुलेशंस वगैरह जो नॉर्म्स वगैरह बनाए गए हैं उसी चीज के बारे में हम लेके चलेंगे कि नर्सिंग को एज ए प्रोफेशन क्यों बोला गया है। ठीक है, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन के बारे में अपन यहाँ पे फॉलोइंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपन वन बाय वन देखेंगे कि जो अपने पास नर्सिंग एज ए प्रोफेशन क्या होता है। नर्सिंग एज ए प्रोफेशन के अंदर कई क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपन जैसे कि नर्सिंग को प्रोफेशन क्यों बोला गया है इसके अकॉर्डिंग अपन जैसे वन बाय वन कुछ पॉइंट्स अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपने पास जो पॉइंट्स रहेगा वो अपने पास रहता है कि जैसे कि नर्सिंग अपीयर टू मीट ऑल क्राइटेरिया ऑफ ए प्रोफेशन एज डिफाइंड बाय मैनी नर्सिंग प्रोफेशनल। तो नर्सिंग प्रोफेशन के द्वारा क्या होता है कि जो प्रोफेशनल होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जैसे कि नर्सिंग जो प्रोफेशन होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है कि जो प्रोफेशन होता है उसको परिभाषित किया गया है कि जैसे कि जो कई मानकतन जो क्राइटेरिया डिसाइड हो रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो रहता है कि जो नर्सिंग एजुकेशन होता है, नर्सिंग एजुकेशन और प्रैक्टिस जो कि किसके बेस्ड पे, जो कि नर्सिंग जो कि उसके एरिया के अकॉर्डिंग या सभी क्षेत्रों में जैसे कि जो उसकी रिसर्च कर रखी है या फील्ड से रिलेटेड रहता है। और इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि जो अपने पास जैसे कि नर्सिंग एजुकेशन हो गया, नर्सिंग प्रैक्टिस हो गई, तो ये ऑल जो जितने भी जो अपने पास जो फील्ड्स होते हैं उसके अंदर जैसे कि जो रिसर्चर वगैरह हो गए, कोई रिसर्च जो कि नर्सिंग की क्या होता है वहाँ पे उनके आधार पे क्या किया जाता है, इसको वहाँ पे एक बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि नर्सिंग प्रोसेस जो होता है जैसे कि नर्सिंग प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज़। तो जो नर्सिंग प्रोफेशन होता है वो किसके जो प्रैक्टिस होती है जो किसके कंट्रोल में होता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स वगैरह होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स वहाँ पे फॉलो करती है। तो इसलिए अपने पास क्या रहेगा कि जैसे कि दोनों का अपन लेके चले तो किसके कंट्रोल में रहेगा, ये स्टेट के गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज़ के कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, और जैसे कि नेक्स्ट जो अपने पॉइंट्स लेके चलें तो जैसे कि जो अपने पास जो कि नर्सिंग प्रोफेशन होता है इसमें क्या होता है कि जैसे कि जो सोशल और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को वहाँ पे क्या किया जाता है, उनके आधार पे नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है नर्सिंग प्रोसेस के अंदर, जैसे कि बॉडी ऑफ नॉलेज वो वहाँ पे उसके आधार पे किसके आधार पे साइंटिफिक एंड सोशल प्रिंसिपल्स के आधार पे वहाँ पे जो कि बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। देन जो नेक्स्ट जो रहेगा अपने पास क्या रहता है कि जैसे कि जो अपन कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह रहती हैं, जैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे कि जो प्रोफेशन अपना नॉलेज वगैरह वहाँ पे क्या करते हैं, यूटिलाइज कर देते हैं। यदि नॉलेज वगैरह यूटिलाइज होगा तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपन प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट कर सकते हैं। तो एक नर्सिंग जो प्रोफेशनल होता है, जो पर्सनल होता है, जो कि नर्सिंग पर्सनल हो गया या मेंबर हो गया, वो क्या करता है कि जो प्रोफेशन जो यूटिलाइज दिस नॉलेज टू आइडेंटिफाई एंड सोल्व प्रॉब्लम, मतलब नॉलेज को वहाँ पे आइडेंटिफाई करके वहाँ पे क्या करता है वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो रहता है, नेक्स्ट जो पॉइंट्स रहेगा वो है नर्सिंग प्रोफेशन मीट्स स्टैंडर्डाइजेशन द एजुकेशनल रिक्वायरमेंट फॉर एंट्री इनटू प्रैक्टिस। नेक्स्ट जो अपन देखेंगे कि नर्सिंग प्रोफेशन होता है इसकी जैसे कि मेनली कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। तो फर्स्ट क्वालिटी जो अपन लेके चलेंगे जिससे जैसे वो होता है साइंटिफिकली बेस्ड। साइंटिफिक के बेस्ड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे कि जो नर्सिंग प्रोसेस वगैरह का वहाँ पे जैसे कि जो फॉलोइंग जैसे केयर प्रोवाइड करवाना। सेकंड थिंग्स आती है कि जो अदर पर्सन्स होते हैं उनके ऊपर वहाँ पे फोकस किया जाता है उनकी केयर वगैरह के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे कि जो अदर पर्सन होते हैं उनको जो कि दूसरों की देखभाल पर वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे फोकस केंद्रित करते हैं, जो नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर अपन उसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और एक जो नर्सिंग प्रोफेशन होता है वो रिकॉग्नाइज करता है कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ठीक है, वो डेवलप करता है। जैसे जैसे किसी इंस्टीट्यूशनल वगैरह के जो कि क्या होगा वहाँ पे पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड स्टडी के थ्रू वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो कि हो सकता है वहाँ पे नॉलेज अपन वहाँ पे प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, या जो कि सर्विसेज वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं।
देन क्या होता है कि जैसे जो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जैसे कि जो प्रोफेशन को ऐड किया गया है, जैसे नर्सिंग जो कि क्या करते हैं वहाँ पे जो कि रिकॉग्नाइज किया गया है, इसके अंदर अलग अलग क्राइटेरियाज वगैरह के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जैसे प्रोफेशन के अंदर अपन लेके चलेंगे कौन कौन से फॉलोइंग पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा, फर्स्ट पॉइंट है कि जो नर्सिंग प्रोफेशन में क्या होगा कि जो एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉलेज, जैसे कि जो प्रोफेशन के अंदर अपन लेके चलते तो एक वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल और जो नॉलेजेबल वो चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए जो कि एक प्रोफेशन के अंदर होता है। ठीक है, ये जो कि क्राइटेरियाज वगैरह वहाँ पे डिसाइड होते हैं। एक होता है कि जो नेक्स्ट लेके चले एक स्ट्रॉन्ग प्रोविजन ऑफ सर्विस ओरिएंटेशन, मतलब जो सर्विस ओरिएंटेशन हो रहा है तो एक जैसे कि प्रोविजन, एक स्ट्रॉन्ग प्रावधान होना चाहिए। देन होता है हायर ऑथोरिटी टू रेगुलेट प्रोफेशनल ग्रुप, जो हायर ऑथोरिटी होती है वो क्या करते हैं वहाँ पे एक प्रोफेशनल ग्रुप को क्या करती है वहाँ पे रेगुलेट करती है। तो ये क्राइटेरियाज वगैरह वहाँ पे उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रोफेशन बेस्ड ऑन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वहाँ पे देखते हैं। और इसके अंदर क्या होता है फॉलो ए कोड ऑफ इथिक्स, जो कोड ऑफ इथिक्स होते हैं। अब कोड ऑफ इथिक्स अपने को पता है मेनली जैसे कि नर्स एंड पीपल हो गया, नर्स एंड कोवर्कर्स हो गया, और नर्स एंड सोसाइटी हो गया, नर्स एंड प्रोफेशन हो गया, या नर्स एंड प्रैक्टिस हो गई। तो ये कोड ऑफ इथिक्स वगैरह को क्या किया जाता है वहाँ पे फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट होता है कि जो कि स्टैंडर्ड्स जो बनाए गए हैं उन चीज़ों को क्या होता है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन किया जाता है, कि जो स्टैंडर्ड्स वगैरह जो बनाए गए जो फॉलोइंग स्टैंडर्ड होते हैं उनको वहाँ पे फॉलो किया जाता है। और रिसर्च प्रोग्राम कंटिन्यू, जिससे क्या होगा रिसर्च प्रोग्राम कंटिन्यू रहेंगे तो वहाँ पे नॉलेज भी क्या रहता है इम्प्रूव होता रहेगा, और नॉलेज भी वहाँ पे क्या रहता रहेगा डेवलप होता रहेगा। और ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑटोनोमस बॉडीज, जो ऑटोनोमस बॉडीज होती है उन्हीं के थ्रू वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो कंप्लीटली वहाँ पे क्या होता है नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, नर्सिंग को प्रोफेशन क्यों बोला गया है क्योंकि इसके अंदर जैसे प्रोफेशनली जो कोड ऑफ एथिक्स वगैरह हो गया, जो नॉर्म्स वगैरह होते हैं, जो हाई ऑथोरिटी जो नॉर्म्स वगैरह फॉलो करती है तो वो चीज़ें वहाँ पे क्या होती हैं अप्लाई होती हैं। इसीलिए क्योंकि प्रोफेशन के अंदर क्या होता है कि जो कोड ऑफ एथिक्स हो गए, जो लिमिटेशंस वगैरह होते हैं, जो नॉर्म्स वगैरह होते हैं उनको फॉलो किया गया था। तो नर्सिंग के अंदर भी जो कि अपन इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, इसीलिए नर्सिंग एज ए प्रोफेशन बोला गया है। क्योंकि प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन अपने को पता है कि जो अपन लेके चले प्रोफेशन के अंदर जैसे कि जो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं एक ऑक्यूपेशन के आधार पे, ठीक है, तो वो एक लिमिटेशंस वगैरह हो गई, वो जो कोड ऑफ एथिक्स वगैरह जो रूल्स रेगुलेशंस वगैरह होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, थैंक्स ऑल ऑफ यू।